Good morning, students. Welcome to our online class. Today we start chapter 8 Bravery and Valor in Moral Science. God has made man capable and brave. He should not behave like a coward and shirk all his responsibilities. ईश्वर ने मनुष्य को सक्षम और बहादुर बनाया है। उसे एक कायर की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए और अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाना चाहिए। ब्रेवरी एंड वॉलर आर टू मोस्ट important qualities that man should possess. A coward can never have the strength of character necessary for behavior in a perfect manner. बहादुरी और वीरता तो महत्वपूर्ण और आवश्यक गुण होने चाहिए। एक कायर मनुष्य कभी भी आदर्श तरीके से व्यवहार के लिए सक्षम योग्यताओं को नहीं रखता, अर्थात एक कायर मनुष्य आदर्श जीवन को जीने की योग्यता नहीं होती है। ब्रेव पीपल सर्वाइव अगेंस्ट ऑल ऑड्स। दे आर नॉट कॉवेड डाउन बाय इविल। बहादुर व्यक्ति सभी बाधाओं के अगेंस्ट जीवित रहता है, वे किसी बुराई से नहीं डरता। इफ ए पर्सन इज ब्रेव एंड इज विलिंग टू हेल्प ऑल दोज इन नीड, ही विल बी रेस्पेक्टेड एंड लव्ड बाय एवरीबडी अराउंड हिम। अगर कोई व्यक्ति बहादुर है और वे सभी ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद करने को तैयार है, तो वे अपने आसपास के हर व्यक्ति का सम्मान और प्यार को प्राप्त करने की योग्यता रखता है। There have been many brave people in this world. They have left a mark in the hearts of millions of people all around the world. इस दुनिया में ऐसे कई बहादुर लोग हुए हैं जिन्होंने दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी है। आज भी हम ऐसे लोगों को याद करते हैं जिन्होंने अपने कार्यों से लाखों लोगों के जीवन में खुशियाँ भर दी है। स्टोरी ऑफ जॉन ऑफ आर्क रिवेल्स द ट्रूथ स्पिरिट ऑफ ए ब्रेव पर्सन। John was a peasant girl who could not read or write, but in later years she became the leader of the armies of France. ये सच्ची कहानी जॉन और आर्क की, जो बहादुर व्यक्ति की सच्ची भावनाओं को दर्शाता है। जॉन एक किसान लड़की थी जो पढ़ या लिख नहीं सकी, लेकिन बाद के वर्षों में वे फ्रांस की सेनाओं की लीडर बनी। Dressed in shining armor, she led the soldiers to wonderful victories. In the great cathedral of Reims, she stood at the side of the King of France when he was crowned. चमकते हुए कवच से सुसज्जित उसने सैनिकों को अद्भुत जीत के लिए प्रेरित किया। रेम्स के महान गिरजाघर में जब वह फ्रांस के राजा का ताज पहनाया जा रहा था, तब वह उनकी तरफ खड़ी थी, अर्थात उनके साथ थी। इन दोज डेज फ्रांस वॉज नॉट ए हैप्पी लैंड। फॉर नियरली 100 years a war had been raging between फ्रांस एंड इंग्लैंड। उन दिनों फ्रांस एक खुशहाल देश नहीं था। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 100 वर्षों से युद्ध चल रहा था। द इंग्लिश एंड देयर फ्रेंड्स द बर्गुंडियंस हेल्ड मच ऑफ द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। दाउपिन द प्रिंस हु शुड हैव बीन द किंग ऑफ फ्रांस वाज नेवर क्राउनेड। अंग्रेज और उनके मित्र राष्ट्र बर्गुंडियन देश के अधिकांश उत्तरी हिस्से में रहते थे। दाउपिन राजकुमार, जिन्हें फ्रांस का राजा होना चाहिए था, उन्हें कभी ताज नहीं पहनाया गया, अर्थात उसे राजा स्वीकार नहीं किया गया। When John was 13, she became very religious
She often went to the village church. जब जॉन 13 वर्ष की थी तब वे बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। वे कई बार गांव के चर्च में जाती थी और वहां प्रार्थना करती थी। She went out with her father's flock too, so that she could be alone to think and pray. In church, out in the field, she began to vision of some saints. वे अपने पिता व झुंड के साथ भी वहां गई ताकि वे सोचने और प्रार्थना करने के लिए अकेली हो सके। इन द चर्च एंड आउट इन द फील्ड्स शी बिगेन टू सी विजन्स ऑफ सम सेंट्स। शी हर्ड वॉइसेस टू द वॉइसेस डायरेक्टेड हर टू हैव दाउपिन crowned as king and drive out the enemies of France. चर्च में और खेत में वे कुछ संतों के दर्शन करने लगी। उसे कई प्रकार की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। आवाज़ों ने उसे आदेश दिया कि वे दाउपिन को फ्रांस के राजा के रूप में ताज पहनाए और फ्रांस के दुश्मनों को बाहर निकालने का निर्देश दिया गया। Joan made up her mind to do as directed. Her family and the village priest tried to dissuade her by saying that she was only imagining things. But Joan would not give up. She was finally taken to Dauphin's court. जॉन ने इन आदेशों को मानकर कार्य करने का मन बना लिया था। उसे परिवार और गांव के पुजारी ने ये कहकर उसको पीछा किया कि वे केवल इन आवाज़ों की कल्पना कर रही है। जॉन ने हार नहीं मानी। अंत में उसे दाउफिन के दरबार में ले जाया गया। इन ऑर्डर टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ जॉन्स स्टोरी, वन ऑफ द courtier was made to sit on the king's throne. Dauphin hid in the crowd. When John came in front of the throne, she glanced at it and turned away at once. She found Dauphin and kneeled in front of him. जॉन की कहानी की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए दरबारियों में से एक को राजा के सिंहासन पर बैठने के लिए बनाया गया था। दाउफिन भीड़ में छिप गया। जब जॉन सिंहासन के सामने आया तो किंग के सिंहासन पर नज़र डाली और एक ही बार में वह पलट गया। उसने भीड़ में दाउफिन को खड़ा पाया और उसके सामने घुटने टेक दिए। दाउफिन was now convinced that this girl would win his kingdom back. He appointed her as the head of his army. दाउफिन को अब यकीन हो गया था कि ये लड़की फ्रांस राज्य वापस जीत लेगी। उसने जॉन को फ्रांस की सेना का प्रमुख नियुक्त किया। She set out for the walled city of Orleans, which the English was trying to capture. वे ऑर्लियंस की दीवार वाले शहर के लिए निकली जिसे अंग्रेज ने कैप्चर करने का प्रयास किया। जॉन wore a suit of white armor. She carried a white banner embroidered with the lilies of France. She was only 17 years of age. जॉन ने सफ़ेद कवच का एक सूट पहना था। उसने फ्रांस की लिली के साथ कसीदाकारी वाला एक सफ़ेद बैनर भी लगाया। No one had taught her how to lead an army or how to fight, but she led the soldiers to victory at Orleans. Because of this victory, she is sometimes called the Maid of Orleans. Her army won other battles too. Finally, Dauphin was crowned as king. इस समय जॉन केवल 17 साल की थी। किसी ने उसे सेना का नेतृत्व करना नहीं सिखाया था। किसी ने उसे ये नहीं सिखाया था कि सेना को कैसे कमांड दी जाती है या युद्ध कैसे किया जाता है। लेकिन
उसने सैनिकों को ऑर्लेंस को जीतने के लिए प्रेरित किया और वे ऑर्लेंस को जीतने में सफल भी रही। उसकी सेना ने और भी कई युद्ध जीते। अंत में फ्रांस में दाउपिन का राज हो गया था। जॉन हैड डन what the voices had asked her to do. Now she wanted to go home, but the king begged her to go on fighting. Soon afterwards, she was captured by the Burgundians. They turned her over to the English. जॉन ने वही किया जो चर्च में अन्य आवाज़ों ने उसे करने के लिए कहा था। अब वह अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन राजा ने उसे और लड़ने के लिए कहा था। इसके तुरंत बाद ब्रिगेडियन की सेना ने उसे पकड़ लिया और उन्होंने इस लड़की को अंग्रेज़ों को सौंप दिया। She was tried as a witch. The trial lasted for many days. She was found guilty and was burned at the stakes. Thus, John bravely faced her death. उसे डायन के रूप में दिखाने की कोशिश की गई थी। मुकदमा कई दिनों तक चला। उसे दोषी पाया गया और उसे गांव में जला दिया गया। इस प्रकार जॉन ने बहादुरी से उसे मृत्यु का भी सामना किया था। There have been many brave people in India. The people fighting in the freedom struggle faced the rulers bravely. Their brave gave freedoms to the country and made them heroes. It is always better to be called a brave person and be respected rather than be called a coward and be shunned. भारत में कई ऐसे वीर लोग हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से लड़ने वाले लोगों को शासकों के अत्याचार से बहादुरी से सामना किया। वहीं बहादुरों ने देश को आज़ादी दिलाई और नायक बने। हमेशा एक बहादुर व्यक्ति कहलाना अधिक श्रेयस्कर है, न कि आप एक कायर व्यक्ति कहलाने कर स्तब्ध रहें। तो स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर इज ओवर. होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर्स.